आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में लगभग 1 लाख मुस्लिम परिवारों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। अब इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह मामला तो बड़ा गंभीर है क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा, भारत की जो उच्च सदन है उसके सदस्य हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह सवाल उठाया है कि कोसी सीमांचल, बिहार, पूरे बिहार की भी बात नहीं की, पूरे बिहार में 1 लाख परिवार कहते तो भी बात होती। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पूरे बिहार की तो छोड़ दीजिए, सिर्फ कोसी सीमांचल में 1 लाख मुस्लिम परिवारों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। तो सोचिए पूरे बिहार में कितने लाख परिवारों के नाम हटाए गए होंगे। तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा सनसनीखेज आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है और पूछा है कि नागरिकता तय करने का अधिकार अब बीएलओ को किसने दे दिया। नागरिकता तो तय करता था गृह मंत्रालय देश का, अब जो है एक बीएलओ को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जिसका मन आए वो उसका नाम रखे, जिसका मन उसे ना आए उसका नाम हटा दे। लोग परेशान हैं, लोग दहशत में हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सेशन में इसे लेकर घमासान तय है। अभी पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं देश की, सबको इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर के मॉड्यूल से दिक्कत है। सबको लग रहा है कि यह सही नहीं हो रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि इसके जरिए वो मुसलमानों से उनका वोट का अधिकार छीन ले। अब ये बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा बयान है। वोट का अधिकार अगर किसी के पास नहीं है, वोट से बड़ा अधिकार तो कोई अधिकार नहीं है लोकतंत्र में। सबसे बड़ा अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार, क्योंकि वोट के जरिए हम सरकार चुनते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक ही सरकार होता है वही, लेकिन चूंकि हर नागरिक सरकार नहीं चला सकता है, इसलिए हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं अपने में से कुछ लोगों को, और वो लोग जाकर के फैसले लेते हैं। ये मॉड्यूल है लोकतंत्र का। अब जो सरकार चुनने का जो अधिकार है लोकतंत्र में, वो अगर छीनने की कोशिश हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है अखिलेश प्रसाद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर। और चूंकि वे उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उन्होंने यह भी इशारा दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो संसद सत्र शुरू होने वाला है उसमें पुरजोर तरीके से इसे विपक्ष उठाएगा, चाहे राज्यसभा में उठाए, लोकसभा में उठाए, दोनों में उठाए। और जैसे कि उनकी बातों से साफ झलका है, क्योंकि वे प्रोटेम स्पीकर भी रहते हैं कई बार राज्यसभा में, तो उनकी बातों से साफ झलका है कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और दूसरे राज्यों में जो इसकी तैयारी है करने की, और बिहार में तो चल ही रहा, इस मुद्दे को प्रमुखता से दोनों ही सदनों में, संसद, लोकसभा और राज्यसभा में, संसद के सत्र में पुरजोर तरीके से उठाएगा विपक्ष। अब देखिए इस पर सरकार क्या करती है, कितना हंगामा होता है। अब कई सवाल उठाए हैं अखिलेश प्रसाद सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। उन्होंने पूछा है कि हमारी मांग थी कि आप आधार कार्ड, आप राशन कार्ड, आप मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, राशन कार्ड, तो इन 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी सुनवाई के दौरान कि आप आधार कार्ड को, पुराने वोटर कार्ड को और जो राशन कार्ड है उसको, मतलब राशन कार्ड, पुराना वोटर कार्ड और आधार कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट को आप 11 डॉक्यूमेंट की सूची में शामिल करने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है विचार करें, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि ये सही है जी। और सुप्रीम कोर्ट का इतना कहना काफी है चुनाव आयोग को कि आप कंसीडर करें इसको। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश को लेकर चुनाव आयोग का क्या मंतव्य है, चुनाव आयोग शामिल करना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग इसके खिलाफ दलील रखेगा, चुनाव आयोग ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। कई जगह आधार कार्ड को स्वीकार किया जा रहा है डॉक्यूमेंट में, कई जगह
नहीं किया जा रहा। अभी देखिए अखबारों में, पूरे देश के अखबारों में चुनाव आयोग की ओर से एक विज्ञापन दिया गया था कल। इस विज्ञापन में लिखा था कि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण 2025 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025। क्या आप बिहार के मतदाता हैं? क्या आप अस्थायी रूप से राज्य से बाहर हैं? अगर आपके पास अभी मोबाइल फोन है तो आप गणना प्रपत्र तुरंत भर सकते हैं। लिखा है मोबाइल है जब हाथ में तो गणना प्रपत्र की चिंता क्यों साथ में। एक क्यूआर कोड दिया गया और लिखा हुआ है कि कृपया क्यूआर कोड स्कैन करें। साथ ही में यह लिखा हुआ है कि ऑनलाइन गणना प्रपत्र आसानी से भरें। लिखा हुआ है कि फिल एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर या ईपिक के माध्यम से ओटीपी का प्रयोग कर लॉगिन करें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फॉर्म में अपनी विवरणी जैसे नाम, जन्म तिथि, अन्य जानकारी भरें। उसके बाद एक सादे सफ़ेद कागज पर अपने हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान बनाएं एवं मोबाइल से उसकी स्पष्ट फोटो खींचकर अपलोड करें। घोषणा को पढ़ें और बॉक्स में टिक करें। प्रीव्यू में सभी जानकारी जांच लें और सबमिट एन्यूमरेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करें। गणना प्रपत्र सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद अपने फोटो और दस्तावेज जमा करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आवश्यक दस्तावेजों की मोबाइल से फोटो लें और अपलोड करें। आपकी फोटो और दस्तावेज भी सफलतापूर्वक जमा हो जाएंगे। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। 2003 की मतदाता सूची दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। यह जो विज्ञापन है यह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की ओर से दिया गया है और यह कहा गया है कि कोई कहीं रहे, कोई दिल्ली में है अभी, कोई मुंबई में रह रहा है, लेकिन वो यहाँ कहीं अस्थाई निवास है उसका, अभी फिलहाल किसी काम से अस्थाई रूप से गया है, तो वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो अखबारों में छपा है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। लेकिन यह तो जो अखिलेश प्रसाद सिंह सवाल उठा रहे हैं कि जो कोसी सीमांचल के मुस्लिम परिवार हैं उनका 1 लाख मुस्लिम परिवारों का नाम काट दिया गया है, यह बहुत बड़ा आरोप है। अब देखिए इस आरोप का जवाब कैसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, चुनाव आयोग कैसे देते हैं और संसद में इस पर कितना बवाल मचता है। तो सुना आपने हमारे संपादक को कि क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी और कैसे अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो अब सनसनी मचा दी। और आपको क्या लगता है कि क्या कोसी सीमांचल में 1 लाख मुस्लिम परिवारों के नाम हटाए जा रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।